हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का पाठ 12, जिसका नाम है स्मार्ट चार्ट। तो चलिए पाठ 12 शुरू करते हैं। ची ची म्याऊं म्याऊं, यामिनी ने एक प्रोजेक्ट जानवर और पक्षी पर काम किया। उसने अपनी कक्षा के सभी बच्चों से उनके सबसे प्यारे पालतू जानवर के बारे में पूछा। हर एक उत्तर को लिखने के लिए उसने टैली चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। अगर किसी ने कहा बिल्ली तो उसने तालिका में बिल्ली के सामने एक रेखा खींची। फिर किसी ने दोबारा कहा बिल्ली तो यामिनी ने रेखा और खींची। इसलिए इसका मतलब है 2 बिल्लियाँ, और जो चिन्ह है इसका मतलब है 5 बिल्लियाँ। कुल 24 बच्चों ने बिल्लियों को अपना प्यारा पालतू जानवर बताया। यामिनी ने तालिका पूरी करने में मदद करो। तो यहाँ पे आपको जानवर दिखाए गए हैं और आपको यहाँ पे अंक लिखने हैं कि कितने बच्चों ने किनको बताया है अपना प्रिय जानवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्ली 24, कुत्ता 32, खरगोश 10, गाय 22, तोता 8, बकरी 20, गिलहरी 15। तो ये टोटल हैं 131। टैली चिन्ह को देखकर तालिका में हर एक जानवर की संख्या लिखो। यामिनी ने कुल कितने बच्चों से बात की? तो इसका उत्तर है 131। इस तालिका में सबसे ज़्यादा बच्चों का प्यारा पालतू जानवर कौन सा है? इसका उत्तर है कुत्ता। इस तालिका में तुम कौन सा पालतू जानवर रखना चाहोगे? तुम इसे किस नाम से पुकारोगे और कौन से जानवर पर रखे जा सकते हैं? चर्चा करो। इसका उत्तर है कुत्ता। इसे हम मोरियो कहेंगे। और जानवर रखे जा सकते हैं जैसे गाय, बिल्ली, भैंस। फिर यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया है। सड़क पर टैली चिन्ह। सुमिता ने आधे घंटे सड़क के किनारे खड़ी होकर गुजरती हुई गाड़ियों को गिना। उसने हर एक गाड़ी के लिए टैली चिन्ह लगाया। इससे उसे हर तरह की गाड़ियों को जल्दी से गिनने की मदद मिली। तो यहाँ पे आपको टैली चिन्ह की दिए गए हैं। साइकिल, इसकी संख्या है 28, कार 12, ऑटो रिक्शा 18, बस 15, साइकिल रिक्शा 24, ट्रक 6। तो टोटल हैं 103। हर एक तरह की गाड़ियों की संख्या तालिका में लिखो। आधे घंटे में सुमिता ने सड़क पर कुल कितनी गाड़ियाँ देखीं? 103। ट्रकों से ऑटो रिक्शा की संख्या तिगुनी थी। सही या गलत? यह है सही। 7 और बसों के लिए और 2 और ट्रकों के लिए टैली चिन्ह लगाओ। तो यहाँ से आप ये टैली चिन्ह लगा सकते हैं। फिर है आओ कोशिश करें। अपने घर के आसपास का चक्कर लगाओ। पता करो कितने अलग अलग तरह के पेड़ तुम्हें दिखाई देते हैं। क्या तुम्हें उनके नाम पता हैं? तुम पेड़ों के चित्र बना सकते हो। टैली चिन्हों से अलग अलग पेड़ों की संख्या लिखो। तो ये आप स्वयं करेंगे। फिर है मदद करने वाले हाथ। ईवीएस के पीरियड में अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि क्या वे अपने माता पिता की घर के कामों में मदद करते हैं। इसके अलग अलग उत्तर मिले। बच्चों ने उन कामों को बताया जिनमें वे अपने माता पिता की सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। अध्यापिका ने सभी उत्तरों को इकट्ठा करके एक तालिका में लिख दिया। वो तालिका ये रही। घरों के काम में सबसे ज़्यादा मदद और बच्चों की संख्या। तो बाज़ार जाना 47 बच्चे, बर्तन धोना 15, कपड़े धोना 3, खाना बनाना व परोसना 25, घर की सफाई करना 10, माता पिता की मदद करने वाले कुल बच्चे हैं 100। क्या तुम दिए गए चपाती चार्ट को तालिका में दिए गए आंकड़ों में पूरा कर सकते हो? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
पहला है देखो और पता लगाओ वे बच्चे जिन्हें खाना बनाने एवं परोसने में मदद की। तो क कुल बच्चों में से 1/3 बच्चे हैं। ख कुल बच्चों में से आधे बच्चे हैं। ग कुल बच्चों में से 1/4 बच्चे हैं। तो इसका उत्तर है ग कुल बच्चों में से 1/4 बच्चे हैं। दूसरा, अभ्यास का समय स्कूल के बाद अपने 10 दोस्तों से पूछो कि वे स्कूल के बाद अपना समय कैसे बिताते हैं। स्कूल के बाद क्या करना पसंद है? तो टीवी देखना 3 बच्चों को, फुटबॉल खेलना 2 बच्चों को, कहानियाँ पढ़ना 1 को, सोना 2 को, साइकिल चलाना 1 को, घर के काम 1 को। तो यहाँ पे आपको ये इसका उत्तर दिया गया है जो आपको करना है। पेड़ आम की इसकी संख्या है 19, जामुन की संख्या है 21, इमली की संख्या है 17, नीम की संख्या है 26, पीपल की संख्या है 7। तो कुल हैं 90। फिर है विज्ञापन। रागिनी को टेलीविज़न पर कार्टून देखना बहुत पसंद है। एक दिन उसने सोचा कि वह कार्यक्रमों के बीच में आने वाले विज्ञापनों को गिनेगी। उसने पाया कि हर ब्रेक के बाद 14 विज्ञापन आते हैं और उसमें से 10 विज्ञापन में बच्चे अभिनय करते हैं। तुम्हारे विचार में इतने सारे विज्ञापनों में बच्चों को क्यों लिया जाता है? टीवी कार्यक्रम के बीच में आने वाले ब्रेक के विज्ञापनों को टेली चिन्हों की सहायता से गिनो। तो ये हैं 10 और टेली चिन्ह में जैसे लिखते हैं वैसे आप यहाँ पे देख के बना सकते हैं। फिर है क्या समाचारों के बीच में भी विज्ञापन आते हैं? इसका उत्तर है हाँ। फिर है स्वयं करें। अगली बार टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देखते हुए हर ब्रेक में आने वाले विज्ञापनों को गिनो। टेली चिन्हों का प्रयोग करो। जब भी तुम्हें विज्ञापन में कोई बच्चा नजर आए तो उस टेली चिन्ह के नीचे एक बिंदु भी लगाओ। अपने उत्तर को अपने दोस्तों के उत्तर से मिलाओ। क्या तुम्हारे उत्तर अलग हैं? तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। ब्रेक पहला, विज्ञापनों की संख्या है 6, 2, इसमें विज्ञापनों की संख्या है 8, तीसरे में 5, चौथा 2, पांचवा 1। फिर है गर्म और ठंडा। क्या तुमने टीवी या अखबार के मौसम की खबर देखी है? ये 2 बार चार्ट हैं। इनमें 2 अलग अलग दिनों में 4 शहरों का अधिकतम तापमान दिखाया गया है। ये शहर हैं दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर। बार चार्ट से पता करो 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है। इसका उत्तर है जैसलमेर। 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है? इसका उत्तर है शिमला। किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में सबसे कम बदलाव आया? इसका उत्तर है बेंगलोर। फिर है खुद करो। किसी एक दिन किन्हीं भी 3 अलग अलग शहरों को चुनो और टीवी या अखबार में उनका तापमान रिकॉर्ड करो। तो ये आपको स्वयं करना है। अब इस रिकॉर्ड में अपनी कॉपी पे बार चार्ट बनाओ और अपने दोस्तों से इस बारे में कुछ प्रश्न पूछो। देखो क्या वे तुम्हारा चार्ट समझ पाए। तो यहाँ पे आप ये चार्ट देख के बना सकते हैं। 12 मार्च और ये चार्ट आपको दिया गया है। मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली। फिर है ऑस्ट्रेलिया में खरगोश। पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई खरगोश नहीं थे। 1780 में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए। उस समय वहाँ पर कोई ऐसा जानवर नहीं था जो खरगोशों को खाता हो, इसलिए वहाँ पर खरगोश जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। सोचा उन्होंने फसलों का क्या होगा। नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं कि खरगोश की हर साल कितनी बढ़ोतरी हुई। तो शुरू 10, 1 साल में 18, 2 साल में 32, 3 में 58, चौथे साल में 108, 5वें साल में 200, छठे में 390।
हर एक साल के बाद खरगोश की संख्या, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पिछले साल की संख्या से दुगने से कुछ कम थी। दूसरा, छठे साल के अंत में खरगोश की संख्या हो गई लगभग, इसका उत्तर है 400। तीसरा, किस साल के बाद खरगोश की संख्या 1000 को पार कर गई, इसका उत्तर है 8वें साल में। फिर है परिवार वृक्ष। माधव ने माता पिता के साथ एक शादी में गया। वहाँ वह बहुत सारे रिश्तेदारों से मिला, पर वह सबको नहीं जानता था। वह अपनी माँ के दादा से मिला और उसे पता लगा कि उसकी माँ की दादी जिंदा नहीं है। उसने यह भी पता लगा लिया कि उसकी माँ की दादी की माँ अभी जिंदा हैं और उनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। माधव उलझ कर रह गया। वह अपनी माँ की दादी की माँ के बारे में तो सोच भी नहीं पा रहा था। इसलिए माधव ने अपनी माँ को समझाने के लिए एक पारिवारिक वृक्ष बनाया। तो यहाँ पे आप ये वृक्ष देख सकते हैं। यहाँ पे 6 पीढ़ी में 16 लोग और 7वीं पीढ़ी में 32। नाना पर नाना आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं। पर नाना, पर नाना और पर नानी, फिर पर नाना पर नानी, फिर नाना नानी, फिर माधव के माता पिता, फिर माधव की माँ ने इस चित्र में से माधव को उसके परिवार के बारे में समझने में मदद की। तुम भी अपने बड़ों से के बारे में ऐसे ही पारिवारिक वृक्ष की मदद से पता लगा सकते हो। माधव के परिवार वृक्ष को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दो। शोभना के कुल कितने परनाना परनानी हैं, इसका उत्तर है 4। माधव के कुल कितने परनाना परनानी हैं, इसका उत्तर है 8। माधव की 7वीं पीढ़ी में कुल कितने बड़े होंगे, इसका उत्तर है 32। अगर माधव इस परिवार वृक्ष को आगे बढ़ाए तो किस पीढ़ी में 128 बड़े होंगे, तो इसका उत्तर है 9वीं पीढ़ी में 128 बड़े होंगे। बढ़ते हुए पौधों को चार्ट। अमित ने मूंग की दाल के कुछ बीज जमीन में डाले। पहले 4 दिन में पौधे की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद वह तेजी से बढ़ने लगा। हर 4 दिन बाद अमित ने पौधों की लंबाई नापी और अगले पृष्ठ पर बने चार्ट में बिंदु लगाया। उदाहरण के लिए अगर हम चौथे दिन 1 पर लगे बिंदु को देखें तो पता लगेगा कि पौधों की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर है। हर बिंदु की ऊंचाई को देखो और तालिका से जांचो कि अमित ने बिंदु ठीक लगाए हैं कि नहीं। इसका उत्तर है सही लगाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिन 0, पौधे की लंबाई 0, चौथे दिन 1.4, 8वें दिन 5.3, 12वें दिन 9.5, 16वें दिन 10.2, 20वें दिन 10.9। फिर यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाया गया है पौधे की लंबाई सेंटीमीटर में और दिन। यहाँ पे आपको जो ये डॉट दिखाई गई हैं आप इनको मिला के ये ग्राफ कंप्लीट कर सकते हैं। फिर है ग्राफ से पता करो। पहला, किन दिनों में पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी, इसका उत्तर है ऑप्शन सी। तीसरा, 8 से 12 दिन में। 14वें दिन में पौधे की लंबाई कितनी होगी, अंदाज़ा लगाओ, इसका उत्तर है दूसरा 9.9 सेंटीमीटर। तीसरा, क्या यह पौधा हमेशा बढ़ता रहेगा। 100वें दिन पौधे की लंबाई क्या होगी, अंदाज़ा लगाओ। नहीं, ये बढ़ता नहीं रहेगा। 100वें दिन इसकी लंबाई होगी 16.4। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न 1 जून को निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे गर्म था। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जैसलमेर। प्रश्न 2, 1 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे ठंडा था। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शिमला। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में सबसे कम परिवर्तन दिखाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। प्रश्न 4, 1788 के बाद ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की संख्या किस वर्ष 10,000 से अधिक हो गई। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1791। प्रश्न 5, यदि किसी ब्रेक में 14 विज्ञापन होते हैं
और उसमें से 10 में बच्चे होते हैं तो बच्चों वाले विज्ञापनों का प्रतिशत क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 60। प्रश्न 6, यदि एक व्यक्ति हर दिन 8 घंटे सोता है तो वह पूरे वर्ष में कितने घंटे सोएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 2920 घंटे। प्रश्न 7, एक कक्षा में कुल 40 छात्र हैं, उनमें से 24 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। क्रिकेट पसंद करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 60%। प्रश्न 8, किसी खेल प्रतियोगिता में 5 टीमों ने भाग लिया, प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी थे, कुल कितने खिलाड़ी प्रतियोगिता में शामिल हुए? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 55। प्रश्न 9, यदि 6 घंटे की अवधि में 12 विज्ञापन आते हैं तो प्रति घंटे औसत कितने विज्ञापन आते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 4। प्रश्न 10, यदि 1 मिनट में 70 हृदय धड़कन होती है तो 1 घंटे में कुल कितनी धड़कन होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 3600। प्रश्न 11, यदि किसी विद्यालय में 500 छात्र हैं और उनमें से 350 छात्र साइकिल से आते हैं तो साइकिल से आने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 70%। प्रश्न 12, नीचे दिए गए चार्ट के अनुसार यदि पिछले वर्ष 250 किताबें बेची गई थीं और इस वर्ष 20% अधिक किताबें बिकीं तो इस वर्ष कुल कितने किताबें बेची गईं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 270। प्रश्न 13, एक टेली चार्ट में यदि 15 छात्रों ने अपने पसंदीदा फलों के रूप में आम को चुना तो कितनी टेली मार्क्स दिखाई देंगी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 14, यदि एक स्कूल में कुल 800 छात्र हैं और उनमें से 320 छात्र बस से आते हैं तो बस से आने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 40%। प्रश्न 15, यदि एक व्यक्ति दिन में औसतन 2.5 लीटर पानी पीता है तो 30 दिन में वह कुल कितना पानी पिएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 75 लीटर। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 13 गुणा और भाग के तरीके करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।